ईशिका मैथ्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कार्यपत्रक 12 के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर दिया हुआ है कि भाजकता के नियम की समझ विकसित कर पाना। ठीक है, जिसके अंदर आज हम भाजकता के नियम पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला बनाओ जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स के अंदर एक 2 की भाजकता का नियम दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक कितना होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई अंक हो तो उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। हमको सिर्फ इकाई का अंक देखना है कि इनमें से कोई एक होगा तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ठीक है, प्रश्न दिया हुआ है हमारे पास, नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला बनाओ जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 40 है, इकाई अंक क्या आ रहा है, 0, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। फिर 41 है, इसका इकाई अंक 1 है, इसमें नहीं जाएगा। 42 है, 42 में भी 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 43 में नहीं जाएगा, 44 में चला जाएगा। 45 में नहीं जाएगा, 46 में चला जाएगा। 47 में नहीं जाएगा, 48 में चला जाएगा। 49 में नहीं जाएगा, 50 में चला जाएगा। 51 में नहीं जाएगा, 52 में चला जाएगा। 53 में नहीं जाएगा, 54 में चला जाएगा। 55 में नहीं जाएगा, 56 में चला जाएगा। 57 में नहीं जाएगा, 58 में चला जाएगा। 59 में नहीं जाएगा, 60 में चला जाएगा। 61 में नहीं जाएगा, 62 में चला जाएगा। 63 में नहीं जाएगा, 64 में चला जाएगा। 65 में नहीं जाएगा, 66 में चला जाएगा। 67 में नहीं जाएगा और 68 में चला जाएगा। और 69 में भी नहीं जाएगा। तो देखो हमने जितने भी संख्याओं के गोला लगाया है उनमें से इन सभी संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सत्य और असत्य कथनों को छांटिए। ठीक है, देखो यहाँ पे सम और विषम संख्याएं दी हुई है हमको। तो देखो संख्या 13 विषम संख्या है, तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि 13 एक विषम संख्या होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, संख्या 123 में इकाई का अंक 2 है, तो यहाँ पर तो इकाई का अंक 3 आ रहा है, ढाई का अंक 2 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, इसी प्रकार अगला देखो संख्या 234 सम संख्या है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है क्योंकि इकाई का अंक क्या रहा है, 4। और सम संख्या की क्या परिभाषा होती है, सम संख्या की परिभाषा होती है कि ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो या वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए वह सम संख्या होती है। और वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वह विषम संख्या कहलाती है। और विषम संख्या की क्या परिभाषा है कि जिसमें इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9 होगा तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी और वह संख्या कौन सी होगी, विषम संख्या। ठीक है, वैसे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है संख्याओं की पहचान के नाम से, उसमें मैंने सभी भाजक, भाज्य संख्या, अभाज्य, सम, विषम सभी के बारे में आपको बताया हुआ है। तो आप सम, विषम या संख्याओं के बारे में आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि संख्या 234 सम संख्या है, ये बात बिल्कुल सत्य है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 2 है सम संख्या है, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि इकाई का अंक 2 होगा तो उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चले जाएगा और जिस संख्या में 2 का पूरा भाग जाएगा वह सम संख्या कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से सम एवं विषम संख्या को छांटिए। ठीक है, तो देखो हम कहाँ पहले दिया है सम संख्या, तो हमको ये देखना है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा वह सम संख्या होगी। तो देखो यहाँ पे 12 है तो ये 12 कौन सी आ जाएगी, सम संख्या। क्यों, क्योंकि इसका इकाई का अंक कितना आ रहा है, 2। ठीक है, 33 नहीं होगा, 164 क्यों होगा, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है, 4। ठीक है, 7004 इसका इकाई अंक कितना है, 4। फिर आ रहा है 60, इकाई अंक कितना है, 0। फिर आ रहा है 888, 888, ठीक है, इकाई अंक 8 है। फिर इसके बाद 7382, 7382 इसका इकाई अंक 2 है। ठीक है, और आगे ये नहीं होंगी क्योंकि इनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से
नहीं है। ठीक है, अब देखो जो बची है वो कौन सी संख्याएं हो जाएंगी, विषम संख्या। तो यहाँ पे देखो 33 आएगा, फिर उसके बाद 2005 आ जाएगा, फिर इनमें से 7777, ठीक है, फिर 1805 और एक आ जाएगा 2681, 2681। तो ये संख्याएं तो हो गई सम संख्याएं, और नीचे वाली संख्याएं कौन सी हो गई, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं में जिसमें इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित संख्याओं में से सम संख्या पर गोला एवं विषम संख्या पर चौकोर का निशान लगाना है। चौकोर मतलब एक आयत का वर्ग का सा चिन्ह है, और सम संख्या पे गोला और विषम संख्या पर चौकोर या वर्ग का चिन्ह लगाना है। देखो यहाँ पे 87 आ रहा है, तो इसका इकाई अंक 7 है, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, विषम संख्या। ठीक है, तो इसके ऊपर हम चौकोर का लगा देंगे। 175 आ रहा है, तो इस पर भी हम चौकोर का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, 2008 आ रहा है, तो ये सम संख्या है, तो इस पर हम क्या लगा देंगे, गोला। 2017 आ रहा है, विषम संख्या है, तो इस पर हम गोला लगा देंगे, वो सॉरी चौकोर लगा देंगे। फिर 8732, तो इस पर हम गोला लगा देंगे। 8734, इस पर भी हम गोला लगा देंगे। 612, इस पर भी हम गोला लगा देंगे। 289, इस पर हम क्या लगाएंगे, चौकोर। 121, इस पर भी हम चौकोर लगा देंगे, और 603, इस पर भी हम चौकोर लगा देंगे। क्यों, क्योंकि ये कौन सी संख्याएं हैं, विषम संख्या, और गोले वाली कौन सी संख्याएं हो जाएंगी, सम संख्या। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्या कह रहा है, इनमें दी गई सभी सम संख्याएं लिखो। तो देखो जो गोले के अंदर दी हुई है उन संख्याओं को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो देखो 2008, फिर आ रहा है 8732, 8732, फिर आ रहा है 8734, 8734। ठीक है, फिर आ रहा है 612। ठीक है, तो ये तो हो गई सम संख्याएं। अब आगे कह रहा है कि दी गई सम संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या लिखो। तो देखो सम संख्याएं ये दी हुई हैं, इनमें सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, 612। तो मैं लिखूंगा 612 सबसे छोटी सम संख्या है, सबसे छोटी सम संख्या है। ठीक है, इनमें दी हुई है उनमें सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अब आगे देखो 612 सबसे छोटी सम संख्या है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चौथे का, दी गई विषम संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या लिखो। तो देखो यहाँ पे हमारे पास विषम संख्याएं दी हुई हैं, इनमें से सबसे बड़ी विषम संख्या हमको यहाँ पे लिखना है। तो देखो ये है 87, ये है 175, ये है 2017, ठीक है, और ये 289, ये 121, ये 603। तो देखो इन सभी में सबसे बड़ी जो विषम संख्या है वो कितनी है, 2017। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2017। ठीक है, अब देखो संख्या 121 सम संख्या है या विषम संख्या। तो देखो इसका इकाई अंक कितना आ रहा है, 1, और जिस संख्या का इकाई अंक 1 होगा वह कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या। तो यहाँ पे जो संख्या 121 है, संख्या 121 विषम संख्या है। ठीक है, तो ये आज हमारा कार्यपत्रक 12 कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।